नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय और आप हैं भारत टीवी के साथ। सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की ढेरों बधाई और शुभकामनाएं आप सभी को। हम आज आए हैं दीपा अरोड़ा जी से मिलने। अगर इनकी बात करते हैं तो महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण हैं ये। क्यों? क्योंकि शाहदरा विधानसभा आम आदमी पार्टी के द्वारा जो है उपाध्यक्ष हैं यहाँ पर ये, साथ ही तेलीवाड़ा मार्केट में इनकी शॉप भी है और ये प्रधान भी रही हैं। इन्होंने अपना जो कार्यकाल है प्रधान के तौर पर बहुत बखूबी निभाया है। गुरु कृपा सूट्स के नाम से इनका ये जो शॉप है। हम यहाँ खड़े हैं, पीछे आप देखेंगे तो क्योंकि राखी का पर्व आ रहा है, जन्माष्टमी का पर्व आ रहा है, महिलाएं हैं और पूरा यहाँ पर कलेक्शन जो है सूट्स का दिखाई दे रहा है। ये सब तो चलेगा ही, इस पे भी बात चलेगी, महिलाओं से भी बात करेंगे। सबसे पहले दीपा जी से बात करेंगे। मैम, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। किस तरीके से आप बधाई देंगी स्वतंत्रता दिवस की देशवासियों को? नमस्कार आप सभी को। सबसे पहले तो मैं पकड़ लेती हूँ, बताएं। आप सभी को 15 अगस्त, रक्षाबंधन और कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बस यही चाहूँगी कि देश में अमन शांति बनी रहे और जिस तरह से ये कोरोना से हम सब जूझ कर इतना आगे आए हैं अब तक, इसी तरह से ये बीमारी से हम लोग निजात पाएँ और पहले की तरह हम सभी खुशहाल जीवन व्यतीत करें। बस यही आशा करूँगी। मैम, क्योंकि आज का जो दिन है खास तौर पर हमारे जो वीर सैनिक हैं उनको खास तौर पर दिया जाता है, समर्पित रहता है। किस तरीके से नमन करेंगे आज उन्हें? जी, मैं उनको शत शत प्रणाम करना चाहती हूँ जिन वीरों ने हमारे देश के लिए, हमारे देश की भूमि के लिए जो उन्होंने अपनी आहुति दी हैं, उसका हम कहते हैं ना कि उसका आभार मैं प्रकट नहीं कर सकती, शब्दों में नहीं है, लेकिन बस नमन करके ही उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगी। दीपा जी, अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, क्योंकि निगम चुनाव सामने है तो जाहिर सी बात है चर्चा होगी, चुनावों पे चर्चा होगी। क्या लगता है, उपाध्यक्ष हैं आप शाहदरा विधानसभा में, कैसे जीत रही है निगम में इस बार आम आदमी पार्टी और क्यों? देखिए, बीजेपी पिछले 15 सालों से है एमसीडी के अंदर, लेकिन आप सभी देख रहे हैं कि क्या काम किया है एमसीडी ने। चारों तरफ देखें तो गंदगी के ढेर ही ढेर हैं। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप सब निकलते होंगे तो चारों तरफ कूड़े के ढेर। बारिश आ जाए तो रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, पानी भर जाता है हमारा शाहदरा फ्लाईओवर के इधर। और आप कहीं भी चले जाएं, आप रोहताश नगर चले जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, पानी का बुरा हाल है। तो मुझे नहीं लगता कि एमसीडी में बीजेपी ने कुछ कार्य किए हैं। इसलिए मैं चाहती हूं कि जिस तरह से केजरीवाल सरकार ने बाकी कार्यों को इतना अच्छा एक रुख दिया है, अस्पताल अच्छे किए हैं और हर चीज़ में जो एक नए नए परिवर्तन, जो उनकी एक नई सोच है, वो देश को आगे लेके जा रही है। तो मैं चाहूँगी कि एमसीडी में भी अगर हमारी दिल्ली सरकार आती है, केजरीवाल जी की सरकार आती है, तो वो बहुत अलग, कुछ अलग ढंग से और बहुत अच्छे तरीके से अपनी दिल्ली को आगे लेके जा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। रामनिवास गोयल जी की अगर बात करते हैं तो उनके पद चिन्हों पर आप चलती हैं और लगातार उनकी ही, क्योंकि शाहदरा के विधायक भी वो हैं, तो उनके बारे में क्या कहना है? जी, रामनिवास गोयल जी मेरे लिए पिता तुल्य हैं। उनकी इज़्ज़त और उनका मान मेरे लिए बहुत, एक कहते हैं एक पिता के समान है और सदैव रहेगा। उन्होंने अपने इस विधायक पद पर रहकर, और जैसे कि वो विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, स्पीकर साहब भी हैं, उन्होंने अपने इस एरिया के लिए या कहीं भी जहां उनको लगता है कि नहीं यहाँ मेरी ज़रूरत है, तो लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। और अपने अगर वार्ड की बात करें, अपनी विधानसभाएं की बात करें, तो वो बहुत ऐसे कार्य करते हैं कि हम खुद देखते रह जाते हैं कि ये सर ने एकदम से कैसे करा दिया जो काम और लोग नहीं करा सकते जो एमसीडी पद पर बैठे हैं। लेकिन सर की कोशिश ये रहती है कि भाई किसी भी तरह से यहाँ पे सुधार होना चाहिए। जैसे कि मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी। अमर बेकरी के सामने एक कूड़ा घर हुआ करता था, तो एक दिन मैं वहाँ से निकल रही थी तो मैंने खुद देखा कि वहाँ के हमारे जो यहाँ के पार्षद हैं श्री निर्मल जैन जी, तो वो उसका मुहूर्त कर रहे थे। तो वो चीज़ मुझे बड़ी अटपटी लगी कि क्या ये मतलब कूड़े घर का उद्घाटन, वो भी इस एरिया में जहाँ स्कूल साथ में है, तो वो चीज़ बड़ी हमें अटपटी लगी और उसका निदान हुआ, वो कूड़ा घर वहाँ से हटाया गया और ये सब हुआ हमारे विधायक महोदय की वजह से। मैम, अगर तेलीवाड़ा की बात करते हो, प्रधान भी आप यहाँ रही हैं मार्केट एसोसिएशन का,
कैसा रहा था वो कार्यकाल, क्या उसको अगर कुछ शब्दों में बयां करें? देखिए, एक्चुअली जब मैं यहाँ प्रधान पद पर आई तो मेरे आने से पहले पिछले 30 सालों से दो ही लोग प्रधान पद पर थे, एक प्रधान और एक महामंत्री पद पर थे। लेकिन कार्य के नाम पे कभी इस मार्केट में कोई सुधार कार्य कुछ हुए नहीं थे। बाकी अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना अच्छा नहीं लगता, तो इस बारे में अगर आप दुकानदारों से ही बताएंगे, वही बताएंगे कि मैंने अपने कार्यकाल में मैंने क्या ऐसे कार्य किए। फिर भी कुछ उपलब्धियां आज गिना पाएँ तो? देखिए, यहाँ पर कैमरे की व्यवस्था नहीं थी, कैमरों की व्यवस्था, अनाउंसमेंट के लिए स्पीकर की व्यवस्था, लाइटिंग की व्यवस्था, जगह जगह जहाँ मुझे डार्क स्पॉट लगते थे। और यहाँ पर ऐसा होता था कि मार्केट क्लोज होने के बाद कुछ एरिया बहुत डार्क स्पॉटेड हो जाते थे, तो वहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था, बाहर गार्ड्स की व्यवस्था, और हमारा क्या कहते हैं होली मिलन हो गया, उसका फंक्शन सब दुकानदारों के साथ मिलकर हमने किया, दिवाली फंक्शन किए। तो बहुत ऐसी यादें हैं जो आज भी मेरे पास पिक्चर्स के रूप में मेरे पास मौजूद हैं। जी। तो बाकी अगर मार्केट की विकास की बात करना चाहें तो मुझे लगता है कि दुकानदार उसे ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। मैम, आज अगर शॉप की बात करते हैं तो भीड़ लगी हुई है और मैं देख रही हूँ महिलाएं बड़ी खुश हैं यहाँ पर। क्या बताना चाहेंगी किस तरह से यहाँ पर लोग आते हैं और कब से आप काम कर रहे हैं? देखिए जी, वैसे तो हमारी शॉप लगभग 50 साल हो गए हैं। मेरे फादर इन लॉ बैठा करते थे। हमारा चूड़ी कॉस्मेटिक का काम था, चूड़ी वालों के नाम से ही मशहूर थे। और लेकिन फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने काम संभाला और अब उनकी डेथ हुए लगभग 3 साल हो गए हैं, तो तब से मैं ही इस दुकान की देखरेख कर रही हूँ। और बस एक दिन जब ये लॉकडाउन हुआ था उसके बाद से लोगों की जैसे कमर ही टूट गई थी जी। परचेजिंग सब करना चाहते हैं और स्पेशली महिलाओं को तो शॉपिंग का बहुत शौक होता है। आप भी एक महिलाएं समझ सकते हैं। लेकिन एक रेट की बात आ जाती है तो फिर इंसान सोचता है कि इस कंडीशन में क्या हम परचेजिंग करें या पहले अपने घर को देखें। तो उसका मुझे एक ही तोड़ नज़र आया कि अगर मैं रेट बिल्कुल डाउन कर दूँगी, मतलब प्रॉफिट बिल्कुल डाउन मैं कर दूँगी, तो शायद कस्टमर्स को भी अच्छा लगेगा। तो मेरी कोशिश ये रही कि मैं 500 की रेंज में कस्टमर को वो सारी वैरायटी दूँ जो कस्टमर को 850, 1000 या 1200 में मिलती है। तो मैंने एक ही रेट करके वो 500 फिक्स करके मैंने ये काउंटर स्टार्ट किया। यानी आपके यहाँ जितने भी मैं सूट नीचे देख रही हूँ ये सभी 500 की रेंज की? हाँ जी, आप इसमें चंदेरी, कॉटन कुछ भी आप देखते हैं सब एक ही रेट मिलेगा आपको 500 में। तो कस्टमर्स खुश होके, कितने साल से कस्टमर्स आते हैं, कहाँ से कस्टमर्स आते हैं? जी, मेरे पास कस्टमर बहुत दूर दूर से भी आते हैं, बल्लमगढ़ से भी हैं, पलवल से भी हैं और आपका नैनीताल से भी हैं। वो लोग एक्चुअली हमारा ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप का सूट के नाम से हमारे 2 ग्रुप चलते हैं। तो क्या होता है, जो लोग नहीं मंगा सकते तो हमको कुरियर सर्विस भी प्रोवाइड करा देते हैं। और कोई आसपास में है जो हमारे आसपास के एरिया में, तो उनके लिए भी हम होम डिलीवरी करा देते हैं। बिल्कुल, आइए कुछ महिलाओं से भी बात कर लेंगे और इनसे ये बात करेंगे। सबसे पहले इनसे बात करेंगे जो कि सूट हाथ में लेकर के बैठी हैं और मेहंदी बड़ी सुंदर इन्होंने लगाई हुई है। मैम, कब से आ रही हैं इस शॉप में आप शॉपिंग करने के लिए? 4 साल हो गए मुझे आते। 4 साल हो गए। क्या नाम है आपका? प्रिया। प्रिया जी, कैसे पता चला था इस शॉप के बारे में? नंद ने बताया था, बड़ी नंद ने बताया था। अच्छा, आपकी नंद ने यहाँ हाँ पर? जी। ओके, कैसा कलेक्शन है यहाँ पर? बहुत अच्छा है। यहाँ की जो ऑनर है दीपा जी, उनके बारे में अगर कुछ कहना चाहें? बहुत अच्छा नेचर है उनका, बहुत फ्रेंडली नेचर है और सब सामान भी बहुत अच्छा रखा हुआ है उन्होंने। सारे कलेक्शन अच्छे। तो कितने सूट इस बार खरीदने जा रहे हो? राखी आ रही है। 3 ले लिए हैं हम लोगों ने। अभी और कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? अभी और पसंद कर रहे हैं। अभी लग रहा है कि पता नहीं कितने ले आए हैं। तो यानी हर एक पीस अपने आप में अनोखा है, बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। आपका क्या कहना है अगर दीपा जी के बारे में कुछ कहें तो? अच्छी है। अच्छी है। कई बार क्या होता है कि क्योंकि शर्मा करके कई बार शब्द जब निकलते हैं तो वो अपने आप में परिपूर्ण होते हैं। और यहाँ पर बात सिर्फ शॉप की ही नहीं करेंगे, इस बात की भी करेंगे कि दीपा जी वाकई में सशक्त हैं, अपने आप में किस तरीके से सारा मैनेजमेंट करती हैं वो भी अपने आप में काबिल तारीफ़ है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं और बधाई।